हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ के 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे घातांक और करणी पार्ट 3 यानी शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का। आज हमारा तीसरा पार्ट होगा। दोस्तों, हम 2 पार्ट पढ़ा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, हम पार्ट वाइज करके क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 7 + 2 करणी में 10 का वर्गमूल क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है और इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक है। आप देखते ही क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर देंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा ट्रिक है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 + 2 करणी में 10 है। हम इसको ऐसे लिखेंगे 7 + 2 करणी में 10। इसका वर्गमूल निकालना है, यही तो वर्गमूल का चिन्ह है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या है 10 है, तो हम 10 का ऐसा 2 फैक्टर करेंगे। 10 का ऐसा 2 फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पे 10 होना चाहिए और जोड़ने पर 7 होना चाहिए, ठीक है। गुणा करने पे क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए और जोड़ने पे 7 होना चाहिए। हम 10 का ऐसा फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 5 दूना के 10। 5 दूना के 10, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हमको मिल जाएगा। 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा और यहाँ पे हम इन दोनों को करणी के अंदर कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। अगर प्लस का साइन रहता है तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, यदि अगर माइनस का साइन है तो माइनस लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है इसलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे और यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 8 - 2 करणी में 15 का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इसमें भी वर्गमूल ही निकालना है। हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 8 - 2 करणी में 15। 8 - 2 करणी में 15। यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले 15 का हम ऐसा 2 फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पे 15 होना चाहिए और जोड़ने पर 8 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम करते हैं 5 × 3 = 15 यानी 5 × 3 करते हैं तो गुणा करने पे 15 हो जाएगा और दोनों को यदि अगर जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को हम करणी के अंदर कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे माइनस का चिन्ह है या प्लस का चिन्ह है। अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे रखा है इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है करणी में 16 + 6 करणी में 7 का मान कितना होगा। यहाँ भी हमको वर्गमूल ही निकालना है तो यहाँ पे लिख लेंगे 16 + 6 करणी में 7। अब यहाँ पे देखेंगे हमको जब भी इसका वर्गमूल निकालना रहेगा तो यहाँ पे 2 यहाँ पे मिलना चाहिए। यहाँ पे 2 रहेगा तभी इसका वर्गमूल निकल पाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 है, 2 नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3। 2 × 3 करणी में 7 ऐसा लिख सकते हैं। अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं करणी में 3 × करणी में 3। इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। इसको हम 2 बार करणी में 3 करके लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इसको लिखेंगे तो अगर हम इसको लिखें, अगर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3 2 बार गुणे करके करणी में 3 और यहाँ पे करणी में 7 पहले से है, करणी में 7। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये गुणा कर देंगे तो 3 × 3 = 9 और 9 × 7 = 63। तो ये करणी में आपका 63 मिल जाएगा। यहाँ पे करणी में 63 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे यह 2 करणी में 63 लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं सीधा। यहाँ पे 16 + 2 करणी में 63
अब इसका सीधा सीधा वर्गमूल बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 63 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पे 63 हो और जोड़ने पे 16 होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 9 63, 7 9 63 होगा। चलिए यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, पहले बड़ी संख्या है, 9 7 63 और 9 7 जोड़ेंगे तो 16 मिल जाएगा। 9 7 16, ठीक है। और इसको करड़ी में कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस लगाएंगे, लेकिन प्लस का साइन है इसलिए प्लस लगा देंगे। यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए करड़ी में 9 है, यहाँ पे करड़ी में 9 है तो 9 का वर्गमूल निकल जाएगा। 9 का वर्गमूल निकल जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस करड़ी में 7। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 बटे में करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5 का मान क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों कैसे लगाएंगे, इसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक से ही ऐसे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले। अब इसका हम क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे। प्रमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, ये प्लस का साइन है तो इसके माइनस के साइन से अंश और हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे करड़ी में 7 और ये प्लस है तो माइनस लिख देंगे, करड़ी में 5 और बटे में करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5। अब यहाँ पे हम सीधा गुणा कर देंगे, इसका सीधा गुणा, गुणा में सीधा गुणा होता है तो इसका गुणा करेंगे इसका इसमें, तो ये हो जाएगा करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यही चीज़ 2 बार है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए अगर इसका और इसका हम गुणा करते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। क्या होता है, a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी होता है तो ये क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फार्मूला आपका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी करड़ी में 7 है, करड़ी में 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं और माइनस बी की जगह करड़ी में 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे फार्मूला क्या होगा a स्क्वायर, तो करड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे 7, b का स्क्वायर b की जगह करड़ी में 5, करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे 5 और माइनस 2ab होता है तो 2ab, तो 2 और 7 का 5 में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 35, 2 करड़ी में 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो स्क्वायर से इसकी करनी खत्म, इस स्क्वायर से इसकी करनी खत्म। अब 7 में से 5 घटा लेंगे, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 7 में से 5 घटाएंगे 2, अब यहाँ पे जोड़ेंगे 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। 7 और 5 कितना होगा, 12 और यहाँ पे माइनस 2 करड़ी में 35, 2 करड़ी में 35 हुआ और बटे में 2। अब यहाँ पे देखेंगे कामन क्या मिल रहा है, यहाँ पे कामन 2 मिल रहा है तो हम इसमें 2 कामन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो इसमें देखिए 2 कामन मिल रहा है तो 2 कामन ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचा, 6 माइनस अंडर रूट 35, करड़ी में 35 बचा और बटे में क्या है, 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 2 से 2 कटा देंगे, बचा कितना, 6 माइनस करड़ी में 35, 6 माइनस करड़ी में 35, यही आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1 बटे करड़ी में 2 प्लस 1 प्लस 1 बटे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस करड़ी में 3, इसका मान आपसे पूछा है, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका प्रमेयीकरण कर लेते हैं। चलिए एक संख्या का हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, अभी सबका पता हो जाएगा। तो करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 1, यहाँ पे करड़ी में 1 कर लीजिएगा क्योंकि करड़ी में 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अगर इसका हम
यहाँ पे परिमेयकरण करेंगे तो करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 1 और बटे यहाँ पे कितना बचेगा, करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 1, यहाँ पे इतना बचेगा। अब यहाँ से देखेंगे अगर इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 1 और ये जो है a प्लस बी या a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 1 और यहाँ पे बचेगा 1 का भाग करेंगे इतना ही हो जाएगा करड़ी में 2 माइनस 1। तो इसका जब हम परिमेयकरण करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 1, करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 1 प्लस अगर इसका हम परिमेयकरण करते हैं तो ठीक इसी प्रकार ये भी मिलेगा करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2, उसी प्रकार ये भी मिल जाएगा प्लस यहाँ पे 2 प्लस है माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा करड़ी में 3। अब यहाँ से देखेंगे यहाँ पे करड़ी में 2 प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। माइनस यहाँ पे माइनस करड़ी में 1 है, ये नहीं मिल रहा है। यहाँ से देखिए प्लस करड़ी में 3 है, माइनस करड़ी में 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, माइनस करड़ी में 1, तो माइनस करड़ी में 1 का जो वर्गमूल कितना होगा, -1 होगा और यहाँ पे +2 बचा है। अब 2 में से 1 हम घटा देंगे, 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया हुआ है और इसका मान हमसे पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ हम सभी का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसके माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और जब गुणा करेंगे तो नीचे में करड़ी में 2 + 1 और करड़ी में 2 - 1 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा करड़ी में 2 - 1, करड़ी में 2 - 1 बचेगा। चलिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, करड़ी में यहाँ पे 1 बटे क्या है, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 1। तो इसका जब हम परिमेयकरण करेंगे तो 1 बटे करड़ी में 2 - 1 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 1। परिमेयकरण ऐसे करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 1 हो जाएगा और बटे में ये a + b a - b में टूटेगा तो यहाँ पे 2 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ पे कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका बच जाएगा करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 1। तो ये यहाँ पे हमने इस तरह इसको लिख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2 प्लस इसका परिमेयकरण करके तो ये हो जाएगा करड़ी में 4 माइनस करड़ी में 3। यानी ये प्लस में सभी दे रखा है तो यहाँ पे ये जो है माइनस में हो जाएगा। अब ये प्लस डॉट 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 यहाँ पे देखेंगे इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये आपका हो जाएगा करड़ी में 100, करड़ी में 100 और ये आपका ये प्लस में है तो ये माइनस में करड़ी में 99 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम काटेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें का, अब इसमें का ये पहला वाला इसमें दूसरे से कटेगा। ठीक है। और इसमें देखेंगे इसमें पहला वाला इसके दूसरे से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार पहला वाला इसमें दूसरे से कटेगा, फिर इसमें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो है लास्ट वाला उसी प्रकार कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बचा -1 और यहाँ पे प्लस क्या बचा, करड़ी में 100, करड़ी में 100। तो -1 प्लस करड़ी में 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 10 में से 1 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है,
इसका मान हमसे पूछा है। ये भी ठीक पिछले क्वेश्चन के तरह ही लगेगा। यहाँ पे इसका हम परिमेयकरण करेंगे। तो जब परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बड़ी वाली संख्या को पहले लिख लेंगे, बड़ी वाली संख्या को पहले, छोटी वाली संख्या को बाद में लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर लिख दीजिए ये, और यहाँ पे करड़ी में 4 प्लस करड़ी में 3, यहाँ पे करड़ी में 121 और प्लस करड़ी में 120। यानी बड़ी वाली संख्या को, यहाँ पे बड़ी वाली संख्या को हमने पहले लिखा और छोटी वाली संख्या को बाद में। तो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या पहले और छोटी वाली संख्या बाद में। अब इसका देखिए जब हम परिमेयकरण करेंगे तो ठीक पिछले वाले क्वेश्चन की तरह होगा। यहाँ पे प्लस में है, बस यहाँ पे रख लीजिए माइनस में। तो करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 1 हो गया। और इसका परिमेयकरण करेंगे तो प्लस करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2, और ये हो जाएगा प्लस करड़ी में 4 माइनस करड़ी में 3, और प्लस डॉट 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 ये हो जाएगा आपका करड़ी में 121 माइनस करड़ी में 120। ठीक है, परिमेयकरण करेंगे तो हमको इतना मिल जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे इसमें से पहले वाले इसके दूसरे वाले से कटेगा। करड़ी में 2 प्लस में है और ये माइनस में कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसका पहले वाला इसके दूसरे से कटेगा, और इसका पहले वाला इसके दूसरे से कटेगा, इसका पहले वाला इसके दूसरे से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बचा क्या, माइनस करड़ी में 1, तो माइनस करड़ी में 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे करड़ी में 121 है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 11। 11 में से 1 घटा लेंगे तो यहाँ पे कितना बचा, 10 बचा। 10 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको ये दे रखा है और इसका मान हमसे पूछा है। इसका मान बताना है क्या होगा। यहाँ पे लिखा है करड़ी में 7 बटे करड़ी में 16 प्लस 6 करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 16 माइनस 6 करड़ी में 7। तो यहाँ पे देखेंगे जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पे 2 का होना बहुत ज़रूरी है। 2 होगा तभी वर्गमूल निकल पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और यहाँ पे करड़ी में 7 है, करड़ी में 7 है। ठीक है, यहाँ भी उसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे 3 करड़ी में 7 लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे 2 मिल गया और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 2 बार करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे जब 2 बार करड़ी में 3, तो यह 3 त्रिके 9 और 9 सती कितना हो गया, 63 हो गया। 9 सती 63 हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी 3 को 2 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 63 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे सीधा सीधा हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका 16 प्लस 6 नहीं सॉरी यहाँ पे यह 2 हो गया और करड़ी में 63 हो गया, 63। और यहाँ भी यह माइनस है तो ये हो गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 16 है माइनस 2 करड़ी में 63, ये हो गया। अब इसका देखिए वर्गमूल निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 63 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पे 63 हो और जोड़ने पे 16 होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 सत्ते 63 होगा, 9 में 7 जोड़ेंगे 16 मिल जाएगा। प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे और इन दोनों को हम करड़ी के अंदर रख देंगे। ठीक है, इसको हम रख देंगे करड़ी के अंदर। तो ये 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 बच जाएगा और करड़ी में 7 का वर्गमूल क्या होगा, करड़ी में 7 ही होगा। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए यह माइनस लगा हुआ है, चलिए माइनस लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे ये 16 है
तो उसी प्रकार यहाँ पे 63 का भी फैक्टर करेंगे तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा। 9 जोड़ेंगे तो 16 मिल जाएगा। इन दोनों को करड़ी के अंदर कर लेंगे। माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। अब देखेंगे 9 का वर्गमूल 3 है तो 3 लिख लेंगे और माइनस करड़ी में 7 है। ऐसे हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है करड़ी में 7 बटे में करके दे रखा है। अगर देखिए हम माइनस का इसमें अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है करड़ी में 7 बटे में आपका इतना दिया हुआ है, तो इतना का मान अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो यह 3 और 3 कितना हो गया यहाँ पे, नहीं यहाँ पे 3 प्लस में है और ये माइनस में है, तो 3 से 3 क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये करड़ी में 7 और करड़ी में 7 बचा, यानी 2 करड़ी में 7 यहाँ पे बचा है। 2 करड़ी में 7, तो ये हम लिख लेंगे 2 करड़ी में 7 यहाँ पे, क्योंकि इसी का मान तो आया है 2 करड़ी में 7। तो यहाँ पे करड़ी में 7 से करड़ी में 7 कटा, यहाँ पे बचा 1, तो 1/2 हो गया। 1/2 दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इतना ही क्वेश्चन। तो दोस्तों बताइए हमारी यह वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।